हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे यार। और आज का जो वीडियो है ना यार, वो है काफ़ी चीज़ों के लिए। मैं काफ़ी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जाके तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा दो। और वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और कुछ भी सजेशन, कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यूज़ हो रिलेटेड विद द गेम, रिलेटेड विद द चैनल, रिलेटेड विद कुछ भी, तो वो कमेंट बॉक्स है तो उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे जुड़ सकते हो। उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो पे आते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं यार, कि बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं बात करने वाला हूँ कैरेक्टर्स की। तो यार अब ऐसे समझो, कैरेक्टर्स को पावरफुल करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, कैरेक्टर्स को पावरफुल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उनके लेवल को बढ़ा सकते हो, ठीक है। 0 से लेके 50 तक, सॉरी 1 से लेके 50 तक लेके जा सकते हो। और 60 तक भी जाती है, लेकिन उसके लिए आपका फ्यूज़न 10 होना चाहिए। अब अब बात समझो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एल्डर गॉड कैंसी जो है मेरा, वो इस समय 40 लेवल पर है, ठीक है। और फ्यूज़न इसका 5 है। ये 50 हो जाएगा, लेकिन 60 नहीं होगा या 51 नहीं होगा, 50 से एबव नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका लेवल, इसका फ्यूज़न जो है 5 है, 10 नहीं है। 9 होता तो भी 50 रहता, 9 में फ्यूज़न 9 पे भी वो 60 नहीं जाता, वो सिर्फ फ्यूज़न 10 पे जाएगा। फ्यूज़न कैसे किया जाए? अब यहाँ पे बात आ रही है फ्यूज़न कैसे करें। लेवल अप करने के तो कई तरीके, बढ़ाने के तरीके हैं। जैसे आप फैक्शन वॉर खिला दो अपने कैरेक्टर को, वहाँ लेवल एक्सपीरियंस, जैसे जैसे कैरेक्टर को एक्सपीरियंस मिलता जाता है उसका लेवल अप बढ़ता जाता है। वहाँ पे फ्रैक्शन खिला दो, बैटल मोड खिला दो, चैलेंज खिला दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें खिला सकते हो आप कैरेक्टर्स को पावरफुल या लेवल अप करने के लिए। लेकिन फ्यूज़न करने के क्या तरीके हैं यार? फ्यूज़न करने के सीधे सीधे एक ही तरीका है। आपको जब वो कैरेक्टर का डुप्लीकेट कार्ड मिलेगा तभी आपका एक फ्यूज़न बढ़ेगा, है ना। तो अब डुप्लीकेट कहने का मतलब क्या? यानी दिखाना ही पड़ेगा। चलो अच्छा, वैसे मेरे पास सोल्स नहीं हैं, पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक मैं सोच रहा हूँ कि एक बेसिक पैक खोल देता हूँ, 150 वाला गोल्ड पैक खोलता हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कि मैंने गोल्ड पैक पे क्लिक किया, 150 का गोल्ड पैक है तो मैंने गोल्ड पैक खोला, ठीक है। एक नॉन चैलेंज कैरेक्टर मिलेगा मुझे, ये बात तो कंफर्म है ना। नॉन चैलेंज कैरेक्टर मिलेगा। चलो भाई देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, पैक खुला, ओके। लेते हैं क्या मिलता है भाई, बस। ओके, देखो अब यहाँ पे केंसी का कार्ड मिला मुझे, है ना। तो अब केंसी मेरा फ्यूज़न 1 पे था, अब क्या हो जाएगा, फ्यूज़न 2 हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका डुप्लीकेट कार्ड मुझे मिल गया है। इसी तरीके से फ्यूज़न बढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको फ्यूज़न बढ़ाना है तो आपको पैक खोलने पड़ेंगे। विदाउट पैक ओपनिंग आपका कोई भी कैरेक्टर फ्यूज़न नहीं होगा या फ्यूज़न नहीं बढ़ेगा उसका, ठीक है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप किसी कैरेक्टर को पावरफुल करना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैरेक्टर को पावरफुल करना चाह रहे हैं। आप गोल्ड कैरेक्टर को पावरफुल करना चाह रहे हैं, या डायमंड कैरेक्टर को पावरफुल करना चाह रहे हैं, या गोल्ड में भी नॉन चैलेंजिंग कैरेक्टर को या चैलेंजिंग कैरेक्टर को पावरफुल करना चाह रहे हैं। वेल, अगर आपको नॉन चैलेंजिंग गोल्ड का नॉन चैलेंजिंग कैरेक्टर को पावरफुल करना है तो सबसे बेस्ट पैक है ये गोल्ड पैक। अगर आपका नॉन चैलेंज कैरेक्टर उस पैक में आता है तो इस पैक में, मैं आपको बता दूं, कैरोमैंसर जो सब ज़ीरो है, ठीक है, वो इस पैक में नहीं आता। निम्बल रेप्टाइल जो है आपका, वो इस पैक में नहीं आता है, गोल्ड पैक में, ठीक है। ये सारे आप, अगर कुछ जैसे कुछ ये सारे करेक्टर हैं, ऐसे कुछ नॉन चैलेंजिंग करेक्टर हैं जो
इस पैक से बाहर हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि आप क्लास पैक के लिए जा सकते हो। क्लास पैक मतलब जैसे ये आउटवर्ड पैक है, ये क्लास पैक है। अब आउटवर्ड के बाद स्पेक ऑप्स पैक या मार्शल आर्टिस्ट पैक आता है, ठीक है। तो ये क्लास के अकॉर्डिंग पैक्स आते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए जा सकते हो क्योंकि आउटवर्ड पैक में आपको निम्बल रेप्टाइल भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सब मिल जाएंगे इसमें, जितने भी आउटवर्ड के नॉन चैलेंजिंग कैरेक्टर्स हैं। वैसे ही मार्शल आर्टिस्ट जब पैक आएगा तो उसमें आपको कैरोमैंसर सब जीरो भी मिल जाएगा उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नॉन चैलेंजिंग कैरेक्टर्स को पाने के लिए सबसे बढ़िया पैक ये, आप यहाँ से फ्यूज़न कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे पास जो केसी केज है, यहाँ पे फ्यूज़न 10 हो चुका ऑलरेडी और 60 लेवल पे भी है। तो जाहिर सी बात है 60 लेवल पे तो फ्यूज़न 10 हो ही गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये केसी केज है इसको मैंने गोल्ड पैक से ही कलेक्ट किया है। कहीं एक आध बार इसलिए मुझे एम के डायमंड पैक से भी मिल गई है, क्योंकि एम के डायमंड पैक एक एम के डायमंड पैक ही ऐसा पैक है जिसमें एम के 11 रेडेंट, एम के 11 जेड या एम के 11 का कबाल जो मिलता है, वही एक ऐसा पैक है जिसमें नॉन चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो आप वो पैक भी खोल सकते हो, ठीक है, वो पैक भी खोल सकते हो आप। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये आप काम कर सकते हो कि केसी केज का हो गया। अब कहने का मतलब चैलेंजिंग कैरेक्टर्स के लिए क्या करो, या चैलेंजिंग कैरेक्टर्स के लिए मैं सही बताऊं, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स के लिए तो कई ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शंस हैं। यानी आप डायमंड पैक के लिए कोई भी पैक खोलते हो नॉर्मली तो वो चैलेंज पैक्स उसमें मिलते हैं। इस समय जो ऑफ़र चल रहा है 50% डिस्काउंट वाला, ये इसमें भी जो कैरेक्टर्स मिलेंगे डायमंड के अलावा वो सारे चैलेंजिंग कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। चैलेंज आपको चैलेंज जो इवेंट आता है, जैसे इसमें डार्क कोटल खान आया हुआ है, यहाँ से भी आपको जो है खेल के इसका कार्ड मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ मेरे को डार्क कोटल खान की, क्योंकि मेरे पास तो मुझे नहीं लगता, शायद एक ही दो फ्यूज़न होगा उसका डार्क कोटल खान का मेरे अकाउंट में, आई थिंक सो। चेक कर लेते हैं। डार्क कोटल खान ओके, 1 फ्यूज़न है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जैसे 1 फ्यूज़न पे डार्क कोटल खान है, तो अब क्या है कि अगर मैं इसको खेलूँगा तो एटलीस्ट जो यहाँ से मैं 2 फ्यूज़न इसका और बढ़ा सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास 3 फ्यूज़न हो जाएंगे डार्क कोटल खान के। इसके बाद क्लासिक मलीना आने वाली है। मैं क्लासिक मलीना ज़रूर खेलूँगा। रीज़न क्या है इसके पीछे क्लासिक मलीना, क्योंकि क्लासिक मलीना एक अच्छी कैरेक्टर है। प्लस मेरे पास ऑलरेडी 3 फ्यूज़न पे है, वो 50 लेवल पे भी है, और 2 फ्यूज़न तो एटलीस्ट मुझे मिल जाएंगे। एटलीस्ट आप 3 भी ले ही सकते हो। एल्डर डिफ़िकल्टी भी खेलना ज़्यादा कठिन नहीं है चैलेंज में, बशर्ते आपके पास वो उस तरह के कार्ड होने चाहिए। एक इसीलिए कहता हूँ मैक्सड आउट कैरेक्टर्स, डायमंड के पीछे मत भागो, गोल्ड कैरेक्टर्स में ही मैक्सड आउट करो, नॉन चैलेंजिंग कैरेक्टर्स को ही मैक्सड आउट करो। कम से कम आप ऐसे चैलेंजेस खेल सकते हो एल्डर डिफ़िकल्टी वाले, सॉरी नॉट एल्डर गॉड, एल्डर डिफ़िकल्टी वाले। अब यहाँ पे मुझे 5 फ्यूज़न हो जाएगी अगर मैं खेलूँगा, एटलीस्ट 2 फ्यूज़न हो जाएगा, तो टोटल 5 फ्यूज़न हो जाएगा मलीना का। इस तरीके से आप विदाउट पैक ओपनिंग आप फ्यूज़न नहीं बढ़ा सकते, आपको पैक ओपनिंग करनी ही पड़ेगी। और पैक ओपनिंग के लिए हम सबको पता है सोल्स कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो घूम फिर के हम लोग उसी चीज़ों पे आ जाते हैं। सोल कलेक्शन, पहले सोल इकट्ठे करो, बढ़िया से सोल इकट्ठे करो। अगर आप न्यू प्लेयर हो, नए खिलाड़ी हो, आपके पास अभी ना डायमंड है ढंग के, ना चैलेंज कैरेक्टर्स है, ना नॉन चैलेंज कैरेक्टर्स है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले नॉन चैलेंज कैरेक्टर्स के लिए जाओ। पहले नॉन चैलेंज कैरेक्टर्स को खोलो, गोल्ड पैक्स के लिए सोल्स कलेक्ट करो, 1500 3000, अगर 3000 हो जाता तो खट्ट से सीधे 20 पैक खोल डालो गोल्ड पैक के। नहीं 1500 हो जा रहे हैं सोल्स तो 10 पैक खोल डालो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नॉन चैलेंज कैरेक्टर्स को जो है पावरफुल बनाओ अपने, ठीक है।
तो इस तरीके से अब आपके पास नॉन चैलेंज कैरेक्टर्स के कलेक्शन हो जाएंगे। तो फिर चैलेंज के तो इवेंट वगैरह आते रहते हैं, धीरे धीरे चैलेंज कैरेक्टर्स भी पर्टिकुलर होते रहेंगे मैक्स आउट। अगर आपका कोई मनपसंद चैलेंज कैरेक्टर्स है ऐसा, जैसे मान लो गन स्लिंगर आयरन ब्लैक है। अब गन स्लिंगर आयरन ब्लैक का दिक्कत ये है कि उसका चैलेंज नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, ऐसे में क्या कर सकते हो कि स्टोर पे परचेस कर लो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता स्टोर से परचेस करने के लिए, रीज़न कि कंपेयर टू पैक, चैलेंज पैक, जहाँ पे आपका चैलेंज पैक से 300 सोल्स का है, वहाँ पे आप स्टोर से जब परचेस करते हो कोई भी कैरेक्टर, तो वहाँ पे आपको 450 सोल्स का मिलता है। आप यहाँ पे देख लो, जितने भी चैलेंज कैरेक्टर्स हैं 450 सोल्स के मिलते हैं। यही चैलेंज कैरेक्टर्स आपको पैक में 300 सोल्स के मिलते हैं, 300 सोल्स के, 300 सोल्स के। यहाँ पे आपको 450 सोल्स खर्चे करना पड़ते हैं, 150 सोल्स ज़्यादा। तो उसका कोई, लेकिन मैं ये आप स्टोर तब यूज़ कर सकते हो जब आपका जो कैरेक्टर है वो 8 फ्यूज़न पे या 9 फ्यूज़न पे अटका हुआ है और आपके पास सोल्स हैं, तो आप यहाँ से उसको परचेस करके उसको मैक्सड आउट कर सकते हो। ये तब यूज़ करना जब आपका कैरेक्टर नियर अबाउट 10 फ्यूज़न के आसपास हो, 7 8 9 10 के आसपास हो, तभी इस स्टोर को यूज़ करना, यहाँ से परचेस करना 450 सोल का, वरना मत करना वहाँ, वरना सिर्फ सीधे पैक खोलो बस, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स की बात हो गई। अभी भी अगर कैरेक्टर्स से रिलेटेड कोई डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई डाउट होगा। सीधी सीधी बात है यार, सोल्स कलेक्ट करो, सोल्स अच्छे से कलेक्ट कर लो, महीने 2 महीने रुक के, कुछ मत करो, गेम को खोलो, गेम को ओपन करो, सोल्स को कलेक्ट करो, बंद करो, फिर 1 घंटे 1 आवर का क्विस्ट खेलो। हमेशा बोलता हूँ 1 आवर का क्विस्ट खेलिए पर डे, 1 घंटे का क्विस्ट खेलो, बहुत फ़ायदा रहता है यार। आप 10 घंटे का भी रिवॉर्ड ले लिए एक दिन में, तो 250 सोल्स, अगर 25 सोल्स 1 घंटे में मिलता है आपको, एक चैलेंज, एक क्विस्ट से, एक मतलब 3 क्विस्ट से आपको 25 सोल्स मिलते हैं टोटल 1 घंटे में। तो आप 10 घंटे में आराम से 250 सोल्स आपका पर डे अगर आप चाहो तो पर डे आप एक चैलेंज पैक या एक गोल्ड पैक पर डे खोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप पर डे 250 सोल्स बहुत इजीली कमा सकते हो या कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर चीज़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपको फैक्शन रिवॉर्ड में मिल जाता है सोल्स, फिर आपको चैलेंज खेल लेते हो, वहाँ से बढ़िया खासा जो है सोल्स कलेक्ट कर लेते हो, कई तरीके सोल्स पाने के, तो वहाँ से भी मिल जाते हैं आपको सोल्स। और रात में सोने से पहले लगा दो ये 8 घंटे का क्विस्ट, ठीक है। वहाँ से आप उस सुबह उठे तो 8 घंटे का क्विस्ट कंप्लीट हो गया, रिवॉर्ड ले लिए, फिर 1 घंटे का खेलो। इस तरीके से आप ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 250 सोल्स पर डे कमाते हो और ईमानदारी से ऐसे ही चलते रहे और 4 महीने बढ़िया से कलेक्ट किए, तो आपके जो अकाउंट में लगभग 20,000 या 22,000 सोल्स होंगे, 20 या 22,000 सोल्स होंगे। तो सोचो 22,000 सोल्स अगर होंगे, बहुत आराम से पैक खोलोगे यार, बहुत आराम से पैक खोलोगे, कोई इशू नहीं होगी पैक खोलने के लिए, ठीक है। तो तब खोलो, मतलब मेरा नहीं कह रहा है कि 22,000 सेलेक्ट करो, लेकिन तब भी 3,000 4,000 5,000 कलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद बढ़िया से पैक ओपनिंग करो। और डायमंड के पीछे मत भागो। अगर डायमंड के पीछे भागना चाहते हो तो मैं एक पैक का नाम बताता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो तो आप MK11 डायमंड पैक के लिए जा सकते हो, जिसमें आपको रेडन, कबाल या जेड मिल जाती है, ठीक है। उस पैक के लिए जा सकते हो क्योंकि उसमें आपको कंफर्म है, मेरे हिसाब से उसमें एक सबसे ख़ास बात क्या है उस पैक में, MK11 डायमंड पैक की मैं बात कर रहा हूँ, रेडन, जेड और कबाल वाली। उसमें अच्छी बात यह है कि कोई एक डायमंड कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा आपके उसमें वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, प्रभावशाली रहता है। कहने का मतलब कि आप जब भी खोलोगे वो पैक, तो ज़्यादातर आप वही डायमंड कैरेक्टर आपको मिलेगा। जैसे कि मैं बताऊं कि मुझे रेडन सबसे ज़्यादा मिला है पैक ओपनिंग जब भी मैंने की है।
मतलब मैंने इतना MK11 डायमंड पैक खोला हुआ है और ज़्यादातर सबकी मैंने पैक ओपनिंग जो है अपलोड की है। कितने की मैंने पैक ओपनिंग अपलोड भी नहीं की है MK11 डायमंड पैक की। तो अब आप ये सोचो कि मुझे जेड भी मिली, हालांकि जेड मुझे टेक्निकली मुझे MK11 डायमंड पैक से नहीं मिली है, मुझे वो एल्डर गॉड से मिली है। ठीक है, वो तो आप सब ने देखा था, पैक ओपनिंग मैंने किया था। ठीक है, कबाल मुझे मिला है MK11 डायमंड पैक से और आज तक उसका फ्यूज़न नहीं हुआ। मतलब वो एक ही कार्ड मिला, उसके बाद आज तक कोई फ्यूज़न नहीं हुआ उसका। जितना मुझे आप देख रहे हो MK11 का रेडन, वो सारा मुझे MK11 डायमंड पैक से मिला है। मतलब MK11 डायमंड पैक से मुझे सिर्फ रेडन ही मिला है अगर ऐसे देखा जाए तो उस पैक के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ही कैरेक्टर लगातार मिलता है। इससे क्या है कि वो जल्दी ही पावरफुल हो जाएगा। और मतलब अगर आप जाना चाहो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ ही, वरना आप गोल्ड पैक खोलो, सबसे बेस्ट है ना। चलो बात कैरेक्टर्स की बात ख़त्म हो गई अब, है ना। सोल्स भी कलेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, वो भी एक टॉपिक हो गया क्लियर। ठीक है, बढ़िया से खेलो। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आप ये मत सोचा करो, ये तो निदर रही है, सॉरी, आउटवर्ड में आते हैं। आप ये मत सोचा करो कि यार इसमें तो देखो 16 सोल्स दिखा रहा है लेकिन मिलता है 12 सोल्स या 10 सोल्स। मैं आपको बता दूं, दीज आर द पोटेंशियल रिवॉर्ड्स। ओके, ये पोटेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, कंफर्म रिवॉर्ड्स नहीं होते हैं। ये पोटेंशियल रिवॉर्ड्स हैं। इन क्वेस्ट की क्षमता है इतनी देने की, लेकिन ये देती नहीं है। कभी कभार अगर ये आप पे मेहरबान हो गई तो आपको भले ही पोटेंशियल रिवॉर्ड मिल जाता है, वरना आपको कंफर्म रिवॉर्ड ही मिलता है, पोटेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिलते। अब भाई अगर ऐसे देखो तो देखो, अब पोटेंशियल रिवॉर्ड में तो आपको जो है एक गोल्ड कैरेक्टर भी मिल जाता है चैलेंज का, है ना। तो क्या मिलता है? क्या नहीं मिलता ना, क्योंकि ये पोटेंशियल रिवॉर्ड है, ये आपको बहुत ही रेयरली रिवॉर्ड मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको यही रिवॉर्ड हम हर क्वेस्ट खेलो तो ऐसे तो 10 बार मैं खेल लूँ तो 10 बार मुझे गोल्ड कैरेक्टर मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये पोटेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, दीज आर नॉट द कन्फर्म रिवॉर्ड्स। ठीक है, ये गारंटी रिवॉर्ड्स नहीं है। इसमें मुझे 15 सोल्स मिलते हैं। देखो लिखा है 23 सोल्स, लेकिन मिलता है मुझे 15 सोल्स जब भी मैं ये क्विस्ट खेलता हूँ 8 घंटे वाला। ओके, तो छोड़ो बात, तो ये हो गई। मतलब 1 घंटे वाला क्विस्ट खेलो, सबसे बेस्ट है। और हर घंटे उसका रिवॉर्ड लो, मिस मत करो, क्योंकि मिस करोगे तो फिर कलेक्ट नहीं हो पाएगा सोल्स। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री सोल्स की। फ्री सोल्स की भाई, फ्री सोल्स की। अब फ्री सोल्स में क्या है, ऐसा समझो, 2 मेथड है। एक है ऐड देख लो, ठीक है, प्रति ऐड 5 सोल्स मिल जाते हैं। 5 ऐड देख लिए, 25 सोल्स हो गए। अच्छा, अब मैं बता दूं, थोड़ी सी इसमें इशू है ऐड वाले में, जो मैंने अभी काफ़ी रिसेंटली अनुभव की है। हल्का सा भी आपका नेट इशू रहता है तो रिवॉर्ड कभी कभी नहीं मिलता है। कभी कभी क्या मुझे लगता है, अगर नेट स्लो है या नेट ख़राब है या नेट वीक है तो 90% चांस है कि आपको रिवॉर्ड आपका लैप्स हो जाएगा, ऐसा होता है। अब ये कुछ इशू है मुझे लग रहा है, ये इस पर थोड़ा MK वालों को ध्यान देना चाहिए कि भाई आपको कम से कम फ्री रिवॉर्ड ऐसा करो कि फ्री रिवॉर्ड बहुत ईजिली मिल जाए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ, सेम मेथड यही इनजस्टिस 2 में भी है। सेम मेथड है, फ्री रिवॉर्ड्स, फ्री डायमंड्स मिलते हैं उसमें भी, जेम्स। ठीक है, लेकिन उसमें नेटवर्क अगर वीक भी रहता है तो भी वीडियो आराम से प्ले हो जाती है और बहुत ही ईजिली 5 जेम्स प्रति वीडियो मिल जाते हैं। तो वहाँ पे मिल जाता है, तो इसमें क्या इशू है भाई, इसमें क्यों नहीं मिलता है? ये थोड़ा सा MK वालों को इसमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अब बात कर लेते हैं ऑफ़र वाले की। कंप्लीट ऑफ़र, गेट मोर सोल्स। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना दिमाग इसमें खर्चाएंगे, उससे अच्छा है कि आप बढ़िया से गेम को खेल के वहाँ से सोल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही सही और जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अब चलो, अच्छा ऑफ़र की बात कर ही लेते हैं। अब चलो ऑफ़र दिखाई देता हूँ मैं, है ना। सुनो, पहला, डिपॉजिट $10 एंड मेक योर फर्स्ट ट्रेड टुडे विथ IQ ऑप्शन। कह रहा है कि $10 पेड करो
और ट्रेड करना शुरू करो। ठीक है, और ये आपको एक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी आपको ये ऐप सिर्फ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आपको अपने एक्चुअल वॉलेट से $10 जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके आपको 960 सोल्स मिलेंगे। और $10 का मतलब लगभग आई थिंक 700 या 750 इस समय जो भी डॉलर का रेट चल रहा हो, मतलब लगभग 750। 750 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 960 जो है सोल्स मिलेंगे। जबकि 2 दिन के अंदर अगर मेहनत से 2 दिन जमकर सोल्स कलेक्ट कर ली जाए तो मैं 960 या अप्रॉक्स 900 के करीब सोल्स कलेक्ट कर लूँगा। तो क्या ज़रूरत है मुझे $10 इन्वेस्ट करने की? क्यों भाई, मैं $10 क्यों इन्वेस्ट करूं? चलो इसको छोड़ो, दूसरा करते हैं। 12 सोल्स वाला, चलो ये तो मान लो इसको बस डाउनलोड करना और रन करना है, ये कुछ हद तक ठीक है ऑफर, चलो ठीक है। तीसरा देखो, अर्न मल्टीपल रिवॉर्ड्स बाय रीचिंग टाउन सेंटर लेवल इन द वेस्ट। अब टाउन सेंटर लेवल पे वेस्ट गेम खेलना है। हम क्यों खेलें वेस्ट गेम? अब सोल्स पाने के लिए चलें, अब थर्ड गेम को डाउनलोड करो, अब उसको खेलो, कोई ज़रूरत नहीं है। उसे इस तरीके से रेड डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको चैम्पियन को 7 दिन के अंदर जो है 5 स्टार करना है, तब जाके 288 सोल्स मिलेंगे। अरे क्यों इन सब में दिमाग खर्च हुआ रहे हो? क्या ज़रूरत है ये करने की? डाउनलोड डेली हंट टुडे, क्यों? 2 सोल्स के लिए। जोस डाउनलोड दिस ऐप 3 सोल्स के लिए। अरे चलो ये तो भला है कि कम से कम अब डबल हो गया, तो 3 सोल्स मिल रहे हैं इस ऐप को डाउनलोड करने, नहीं तो 1 सोल्स मिलते थे। और सर्वे सर्वे तो कभी गलती से भी मत करना इसमें, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, कभी भी सर्वे मत करना। डोंट टेक, इसमें लिखा है टेक अ सर्वे, मैं कहता हूँ डोंट टेक अ सर्वे। रीज़न, आप 1 घंटे का सर्वे कर लोगे, 1 घंटे का सर्वे करोगे, और जानते हो आपको सोल्स कितने मिलेंगे? 2 सोल्स मिलेगा। लिखा कितना है? 960। ध्यान दीजिए ऊपर के लिखा है अप टू 960, यानी 0 से लेके 960 सोल्स तक, यानी 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, आप इस पर ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने 1 घंटे का लगभग सर्वे किया था, जब स्टार्टिंग में मैंने ये गेम डाउनलोड किया था तो मैंने भी इस ऑफ़र के चक्कर में सर्वे वाला किया था, 1 घंटे तक सर्वे किया था। और रिवॉर्ड देखो, रिवॉर्ड जानते हो कितना मिला था मुझे? 2 सोल्स मिला था। तो कभी भी ये ऑफ़र जो कंप्लीट ऑफ़र वाला जो आता है ना, फ्री वाला, इसके चक्कर में मत भागो यार। फ्री ऐड वाला कर लो, ऐड वाला जो आता है वो वाला कर लो, वो बेस्ट है। ठीक है, ऐड वॉच ऐड कर लो, 5 सोल्स ले लो, पर टोटल 25 सोल्स अगर नेट अच्छा चलता है तो। बाकी जिस तरीके से आप क्विस्ट खेल रहे हो या जो भी कर रहे हो, वहाँ से आप सोल्स इजीली जैसे कलेक्ट कर रहे हो वैसे ही कलेक्ट करते रहो, महीने 2 महीने में अच्छे खासे सोल्स हो जाएंगे। ये सब ऑफ़र स्पेशल ऑफ़र वगैरह मत करो, इस सब चक्कर में मत पड़ो, है ना। तो ये तो भाई इसका ये कहानी हो गया, ठीक है, इसका ये कहानी हो गया। अब मैं बात करता हूँ फैक्शन वॉर की। तो यार मैं फैक्शन वॉर की ये बात मैं ये करना चाहता हूँ पहले से यार, अगर मैं कंपेयर करूँ फैक्शन वॉर्स तो फैक्शन वॉर्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। पर आप एक काम कर सकते हो, मेरा यार मत देखना भी, क्योंकि मैं इस समय खेल ही नहीं रहा हूँ। मैं लिटरली बताऊँ, मैं गेम बहुत कम खेल रहा हूँ इस समय, जबकि मुझे खेलना चाहिए। और मैं फैक्शन वॉर्स तो खेल ही नहीं रहा हूँ एकदम। मैं 4 सीजन्स 3 से या 4 सीज़न से फैक्शन वॉर के मैं खेल ही नहीं रहा हूँ फैक्शन वॉर्स एकदम। चलो छोड़ो। ये देखो, फैक्शन वॉर में
आप बहुत ईजिली इतना कर सकते हो कि आपको कोई एक चैलेंज कैरेक्टर मिल जाए। मैं जानता हूँ नूब साइबॉट मिलना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने ऐसा, क्या बताऊँ मैं, फैक्शन वॉर इससे अच्छा, इससे लाख गुना अच्छा पहले का फैक्शन वॉर्स था, मैं लिटरल बता रहा हूँ। इन्हें फैक्शन वॉर्स के साथ चेंजेस नहीं करने चाहिए थे, इंस्टेड इन्हें ये करने चाहिए था कि एक चैलेंज मोड ले आए, वो ठीक था, या सर्वाइवर मोड ले आए, सॉरी नॉट चैलेंज, सर्वाइवर मोड ले आए, ये ठीक था। लेकिन इन्हें फैक्शन मोड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जहाँ तक लगता है यार, क्योंकि पहले वाले फैक्शंस में मुझे 3 से 4 डायमंड कैरेक्टर मिले हैं, 3 से 4 डायमंड कैरेक्टर मिले हैं, सॉरी कैरेक्टर नहीं, कार्ड मिले हैं। मुझे 2 बार तो इनजस्टिस का कार्ड इसी से मिला है, इनजस्टिस 2 का, रेडन का, जिसकी सिर्फ 1% थी चांस, सिर्फ 1% चांस में मुझे इनजस्टिस 2 का 2 बार कार्ड मिला है, यानी उसका नो सॉरी 3 बार कार्ड मिला है उसका, 2 फ्यूज़न हो चुका है ऑलरेडी, 3 बार कार्ड मिला है मुझे सिर्फ फैक्शन वॉर से पहले वाले। लेकिन इस बार का जो फैक्शन वॉर इन्होंने कर दिया है ना, इससे तो डायमंड कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो खैर जो भी है, तो आप फैक्शन वॉर इतना खेल लो कि कम से कम आपको चैलेंज कैरेक्टर मिल जाए। तो यहाँ से भी आप चैलेंज कैरेक्टर्स ले सकते हो, यहाँ से भी आप उसे जो है धीरे धीरे लेवल अप या मैं फ्यूज़न उसको कर सकते हो, फ्यूज़न लेवल कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब किस बारे में बात की जाए। ओके 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 ओके, तो एक काम ये करते हैं यार, मैं अगले वाले वीडियो में, जिसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें मैं एक पैक के बारे में बात करूँगा। उस पैक का नाम है एनिवर्सरी पैक, शायद आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। और मैं फिर बात करूँगा पिछले साल क्रिसमस पे कौन सा पैक ऑफ़र में आया था, उस पर बात करूँगा। साथ ही साथ मैं बात करूँगा किस पे, देखते हैं कल अगले वीडियो में, हाँ इक्विपमेंट पैक्स के बारे में बात करूँगा। मैं इक्विपमेंट पैक के बारे में बात करूँगा, और जो फैक्शन वॉर के स्टोर पे इक्विपमेंट कार्ड्स हैं उनके बारे में बात करूँगा कि उनका क्या है क्या नहीं है क्या, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को आपका नाइटमेयर टावर ख़त्म हो जाएगा, जो ये आप टावर देख रहे हैं, ठीक है, ये नाइटमेयर टावर आपका ख़त्म हो जाएगा 8 तारीख को। क्योंकि मैं देखो यार, मैं टावर नहीं खेल रहा हूँ, सॉरी। रीज़न इसका पीछे क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि यार मैं बहुत कम गेम इधर बीच खेल रहा हूँ, मैं बहुत कम खेल रहा हूँ सही बताऊँ तो अभी भी टाइम है, 8 दिन है अभी। अगर जिसका टावर रह गया है नाइटमेयर टावर, वो उसे कंप्लीट कर सकता है। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 8 तारीख को इसका लास्ट डे है, तो 8 तारीख के पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो 8 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कौन सा टावर आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है यार लिंकवे टावर आ सकता है। देखते हैं, लिंकवे टावर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ही से ही, और देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतनी सारी बातें हुई हैं, अगर ये सारी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी इशू या कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स बनाई हुआ है तो उसको कमेंट कर दो यार, है ना। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं वीडियो लाता रहूँगा, है ना। तो बस इतना कर दो और फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।